हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आज हम आप लोगों को प्रतिशत के बारे में बताएंगे। यानी कि प्रतिशत जैसे आपका भिन्न के रूप में 1/2 लिखा है। क्या लिखा है? 1/2। इसका 1/2 इसको अपन को परसेंटेज में बदलना है तो 100/2 किया जाता है। यानी कि 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 में तो ये क्या आ जाएगा? 50%। क्या आ जाएगा? 50%। इसी प्रकार अगर 1/3 लिखा है तो इसको परसेंटेज में बदलना है। अगर परसेंटेज में बदलना है 1/3 को 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये इससे कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 33 सही 1/3। ठीक, आ गया कि नहीं आ गया? यानी कि भिन्न को परसेंटेज में बदलना है तो आपको 100 का गुणा करना है। ठीक, इसके बाद 1/4 को भिन्न यानी कि परसेंटेज में बदलना है तो 1/4 में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 2500 को 100 यानी कि 25% आ जाएगा। ठीक, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 1/5 को परसेंटेज में बदलना है तो 1/5 और 100 का गुणा कर देंगे तो 20% आएगा। क्या आएगा? 20%। ठीक, यानी कि 5 में 10। 1/6 को अगर अपन गुणा में बदलना है परसेंटेज में बदलना है तो ये देखो परसेंटेज ध्यान में रखना। परसेंटेज जैसे इसको भी परसेंटेज में बदलना है तो इसका 6 का भर देंगे यानी कि आपका ये कट जाएगा 50 और ये आ जाएगा 3। यानी कि अब आपका ये आ जाएगा, ये 2 से कटा, ये 2 से काटा। ठीक है, आपका 50/3 को अपन 16×48 यानी कि 16 सही 2/3 लिख सकते हैं। ठीक, 1/7 में अपन 100 का गुणा कर देंगे तो इसका भाग देंगे 7 का तो 7 एकम 7 और बचा आपका 3 7 चौको 28 यानी कि आपका आ जाएगा 14×7 = 98 और 100। हो गया कि नहीं हो गया? 14 सही 2/7 यानी कि परसेंटेज में आपका ये आ गया। ठीक, इसी प्रकार 1/8 क्या होगा आपका? 1/8 को परसेंटेज के रूप में लिखना है तो 100 का गुणा कर देंगे अपन। क्या कितने का कर देंगे? 100 का गुणा कर देंगे और 100 का गुणा कर देंगे तो ये 2 से काट दो या 2 से काट दो तो 50 हो जाएगा। ये 4 और जी कट जाएगा तो 25 और जी कट जाएगा कितना? 2। यानी कि 25/2 का मतलब होगा आपका 12 सही 1/2। कितना होगा? 12 सही 1/2 यानी कि 12 सही 1/2 आपका फ्रैक्शन के रूप में आ जाएगा। यानी कि आपका ये आ जाएगा परसेंटेज के रूप में। 1/9 को अपन यानी कि 1/9 मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा तो आपका कितना आ जाएगा? 1199 यानी कि 11 सही 1/9 परसेंटेज में बदल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 1/10 इसमें अपन को भिन्न की यानी कि परसेंटेज में बदलना है तो 1/10 बड़े 100 काट तो कट जाएगा भिन्न 10% आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 10%। 1/10 हो गया। 1/11 करो। 1/11 का मतलब क्या होगा? 1/11 बड़े 100। 1199 होता है। ठीक है, 1199 9 सही 1/11। ठीक है, तो जी प्रोसेस हम लिखा है तो आपको पता होना चाहिए इसका भिन्न 1/2। जैसे 33 सही 1/3 लिखा है तो आपको पता होना चाहिए कितना? 1/3 लिखा है। कितना लिखा है? 1/3। ठीक है, इसी प्रकार से आपका जो 25% है 25% यानी कि भिन्न के रूप में 1/4 लिखा है। ठीक है, 20% दिया गया होगा तो आपका 1/5 लिखा है। क्या लिखा है? 1/5। अगर 16 सही 2/3 लिखा है परसेंटेज में तो समझो क्या लिखा है भिन्न के रूप में? 1/6। क्या लिखा है?
1/6। अगर ये आपका जैसे ये 14 सही 2/7 लिखा है परसेंटेज में, तो भिन्नी के रूप में ये लिखा हुआ कितना आपका है, आपका लिखा हुआ 1/7। ठीक है, ये कितना लिखा हुआ 1/7। ठीक है, ध्यान रखना 1/7। इसी प्रकार से आपका जैसे 1/7 और ये लिखा है जैसे 1 आपका 12.5%, तो इसका लिखा हुआ आपका 1/8%। कितना लिखा हुआ 1/8। अन्य के रूप में कितना लिखा हुआ 1/8। 1/9 लिखा है तो परसेंटेज यानी कि भिन्न के रूप में लिखा हुआ आपका कितना, यानी कि परसेंटेज में लिखा हुआ आपका कितना, ये लिखा हुआ आपका 11 सही 1/9 यानी कि 9, तो आपका ये लिखा हुआ 1/9। कितना लिखा हुआ 1/9। ठीक है, इसी प्रकार से अगर 100% लिखा है यानी कि 100% यानी कि 10% लिखा है, अगर क्या लिखा है 10%, तो 10% का मतलब आपका क्या लिखा है 1/10। कितना लिखा है 1/10। ठीक है, इसी प्रकार से आपका 9 सही 1/11 लिखा है परसेंटेज में, तो आपका क्या लिखा होना चाहिए 1/11। क्या लिखना होना चाहिए 1/11। ठीक, जी आपकी प्रोसेस है, इसको कई बार आपको अध्ययन करना है। इससे आपका होगा क्या, जैसे ठीक है, अगर आपका जैसे इसमें होगा क्या, जैसे ये 1/2 का मतलब क्या होगा आपका भिन्न के इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो 50% होगा। क्या होगा 50%। क्या होगा 50%। लेकिन अगर इसी को 3/2 को अगर फ्रैक्शन के रूप में यानी कि 3/2 भिन्न है, इसको अगर परसेंटेज में बदलेंगे तो कितना होगा 150%। क्या होगा 150%, क्योंकि 50 में आपको 3 का मल्टीप्लाई कर देना है। इसी प्रकार से आपका अगर 6/2 होगा तो परसेंटेज कितना होगा, यानी कि 600 हो जाएगा 300%। कितना हो जाएगा 300%। कितना हो जाएगा सीधा सीधा बता दो आप, कितना हो जाएगा 300%। ऐसे क्या होगा 600 2 का भाग देंगे तब भी आपका 300 आएगा, अगर काट दिए तो अब भी 300 आएगा, 300% आएगा इसका। ठीक, इस प्रोसेस को हाँ, अगर एक क्वेश्चन कैसे मानेंगे अपन लोग, जैसे कि अभी एक और सुना, जैसे 7% है। ठीक है, 7/2 यानी कि 7/2 यानी हाँ 7/2 आपका क्या है 7/2। 7/2 का होगा 350%। कितना होगा 350%। 7/2 का 350% होगा। इसी प्रकार 8/2 का क्या होगा 400% होगा। पता है आपको यार। ठीक, अब इसका जैसे 1/3 है, 1/3 है, 1/3 का कितना होता है 33 सही 1/3 था, होगा परसेंटेज के नहीं हुआ। लेकिन अगर 2/3 का कितना होगा 2/3 का कितना होगा, तो 2/3 का होगा कितना जी बताना पड़ेगा वो, तो इसका होगा 66 सही 2/3। 66 सही 2/3 यानी कि 66 सही 2/3 परसेंटेज होगा। यानी कि 4/3 का कितना होगा, यानी कि 4/3 का मान लो अपन 4/3 का कितना होगा, 4/3 का आपका परसेंटेज क्या होगा, 4/3 का परसेंटेज होगा 4/12 और 4/12 एक 13 132 हो रहा है। 4/12 और 4/12 एक 13। ठीक है, और 4 एकम 4 यानी कि ये 4/3 है। एक बार और जाएगा इसमें डिवाइड, तो आपका सही ये नहीं माना जाएगा, सही आपका माना जाएगा 1/33। एक बार इसका गया था ना, तो 1/3 यानी कि जी इसमें 4 का भाग जाएंगे तो एक यहाँ पर बनेगा कि नहीं बनेगा, इसलिए जे नहीं माना जाएगा, आपका जे माना जाएगा क्या परसेंटेज में।
इसी के प्रकार अगर 5/3 है, ठीक है, 5/3 को अगर परसेंटेज में बदलना है तो 5/3 को आपको परसेंटेज में बदलना है तो 1/3 का आपका पता है कि 33 सही 1/3 होता है। क्या होता है? 33 सही 1/3। अब इसको अगर परसेंटेज में बदलना है और अब 5/3 को तो 5 का गुणा करेंगे तो 5 × 15 बनेगा यहाँ पर और 5 × 15 यानी कि 5 × 15 और 5 × 15 116 65 5 जी आ गया कितने 3 बन गया। अगर आप इसमें 3 में अपन डिवाइड करेंगे 5 का यानी कि 3 का भाग देंगे 5 में तो कितने बार आएगा 2 यानी कि 165 + 2 यानी कि एक बार जाएगा कि नहीं आएगा तो यानी कि 3 एकम 3 और यानी कि कितने बचे 5 में से 3 चलेंगे तो आपके 2 बचे 2/3 यानी कि 166 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 166 2/3 यानी कि जे सही रहेगा। क्या रहेगा? जे आपका सही रहेगा आंसर। इसी प्रकार से अगर 6/3 लिखेंगे 6/3 को आपको पता होना चाहिए 1/3 को अपन क्या लिखते हैं 1/3 को अपन क्या लिखते हैं 1/3 को अपन लिखते हैं 33 सही 1/3 क्या लिखते हैं 33 सही 1/3। अगर इसका 6/3 यानी कि अपन इसका 6 का गुणा करो तो 18 होगा कि नहीं 18 होगा और 18 19 ठीक है और द्वितीय 6 और क्या होगा द्वितीय 6 दो बार कट जाएगा तो पूरा आ जाएगा यहाँ पर 200%। कितना बन जाएगा 200% बनेगा 200% कि नहीं बनेगा बोलिए बच्चों बोलिए 200% बढ़ेगा कि नहीं बनेगा। घटने के रूप में अगर आपको देखा दे तो सही से देखो 198 आ गया 6 का गुणा किया 18 19 और यहाँ पर 6/3 कर देंगे तो द्वितीय 6 यानी कि 200% क्या बने 200%। लेकिन इसको अगर शॉर्ट में भी कर दें यहाँ पर तो 2 बचेगा और 2 में अपन को मल्टीप्लाई 100 का करना है तो अब भी 200% आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है जैसे भी आपको उचित लगे अगर संख्याएं कट रही हैं तो काट के उतना मल्टीप्लाई करना है 100 का। ठीक है इसी प्रकार से 7 आपका आएगा 3 7/3 आया 7/3 को अपन लोग यानी कि 1/3 का कितना होता है 33 सही 1/3 33 सही 1/3 में अगर 7 का गुणा करेंगे तो 7 के 21 होगा 7 के 21 और 2 कितना हो जाएगा 23 कितना हो जाएगा 23 और 7/3 3 का भाग जब 7 में देंगे तो 2 टाइम्स 2 आ जाएगा यानी कि 2 आ जाएगा 231 + 2 और 3 दूनी 6 एक बार 6 7 में से 6 जाएगा यानी कि 1 बचा 1/3 जी कितना हो जाएगा 233 है 233 तो ये कितना बचेगा आप लोग का बनेगा कितना 2 और जुड़ जाएंगे इसमें तो 33 हो जाएगा 1/3%। ठीक है तो आपको समझ में आना चाहिए कि अपन लोग अगर 1 से लेके 11 तक ऐसा सीख जाएंगे तो इसके ऊपर जो भी संख्या है तो साधारण तरीके से उसमें मल्टीप्लाई कर दो और जो नीचे गई संख्या उसका डिवाइड कर दो ऑटोमेटिक आपका आंसर आता जाएगा। ठीक जैसे आपने देखा होगा जैसे आप लोगों को अगर 1/3 अब जैसे आपका एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है 1/4 जी क्या है भिन्न है क्या थी भिन्न है। इस भिन्न को अगर परसेंटेज में बदलेंगे तो आपका मालूम है कि 100 अपन ने 4 लिखा है इसका परसेंटेज में बदलेगा तो आएगा कितना यानी कि 25 × 100 25% कितना बना 25%। अब इस 25% बना कि नहीं बना इसी को अगर हम 2/4 लिखेंगे तो कितना बनेगा पता होना चाहिए यानी कि दुगना यहाँ पर 1 था तो 25 था यहाँ पर 2 है तो 50 होगा ऑटोमेटिक कितना होगा 50%। लेकिन इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 100 अपन में 4 2 दूनी 4 2 से कट गए कैंसिल जे कटा यानी कि कितना आया 50%। फिर भी यहाँ पर डायरेक्ट काट देते तो अभी मल्टीप्लाई कर सकते जैसे भी आपको उचित लगे वैसा करना है यानी कि 50%। इसका डायरेक्ट अगर अपन आंसर देंगे तो 50%। जैसे ही आपका क्वेश्चन आया जैसे इसको कहा
कि बच्चों ने किसी ने कहा कि 3/4 को आप परसेंटेज में बताइए, तो 3/4 को परसेंटेज में जानना है तो यानी कि 75 आएगा। इसका परसेंटेज कितना आएगा? 75 आएगा। ऑटोमेटिक डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं 75 मल्टी, क्योंकि 1/4 का होता है 25, यानी कि 3 का होगा कितना? 75। नॉर्मल सी बात है, 300 बटे यानी कि 300 का मल्टीप्लाई 300 निकाल दो, 7 को 28, 4 5 20। ठीक इसी प्रकार से नॉर्मल तरीके से अपन अगला कर सकते हैं। 1/4 है, 1 यानी कि 2/4 है, 3/4 है। इसको अगला क्वेश्चन जैसे कि 1/5 भी दूसरा 1/5 का अपन लोगों ने जो परसेंटेज में चेंजिंग करनी थी तो उसका बना था 20%। क्या बना था? 20%। लेकिन अगर किसी बच्चे ने कह दिया 2/5 का बताइए आप कितना होगा? 40%। कितना होगा? 40%। और उसने कहा 3/5 का बताइए, 3/5 का आपका हो गया कितना? 60%। कितना हो गया? 60%। और मल्टीप्लाई तो किया है, लेकिन 4/5 का बता पूछा उसने, 4/5 का पूछा, अपन ने आराम से बता दिया कि अपना 80%। कितना होगा? 80% होगा कि नहीं होगा? यानी कि आपका 4/5 का कितना होगा? 80%। 1% बराबर 20, तो 4% बराबर 80। ठीक है, होगा कि नहीं होगा? नहीं, ट्राई करो, सॉल्व किया, यानी कि 1/1 मल्टीप्लाई में 100, 5 दूनी 10, 20% आया, बिल्कुल राइट। यानी कि 2 है, 100 का मल्टीप्लाई किया, 5 का भाग दिया, 5 दूनी 10, 40%, 2 दूनी 4, 40% बना। 3 आया, 3 का मल्टीप्लाई किया, 100 में वहां 100 का मल्टीप्लाई किया, यानी कि 5 दूनी 10 आ गया, 3 दूनी 6, यानी कि 4 लिखा, यानी कि 100 को मल्टीप्लाई किया, 5 का भाग दिया, 5 दूनी 10, यानी कि 20 चौको 80%। 80% आएगी। यानी कि आप किसी भी तरह से करो,